आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज रात हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो आपको हड्डी तक ठंडा कर देगी। यह कहानी सर्बिया की है, एक ऐसी जगह जहां रातें लंबी होती हैं और परछाइयां रहस्य छुपाती हैं। यह सर्बिया के एक किंवदंती के बारे में है, एक ऐसी जगह जो बहुत दूर है, जहां रातें लंबी होती हैं और परछाइयां रहस्य छुपाती हैं। इस जगह की रातें इतनी गहरी और रहस्यमयी होती हैं कि हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। वे उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कहते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो रात की तरह रहस्यमयी है। उसकी कहानी सदियों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जगाती आई है। सोचिए, आप अकेले घर जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है, भयानक परछाई डाल रही है। हर कदम के साथ आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक आप उसे देखते हैं, एक महिला दूर से नाच रही है। उसकी हरकतें इतनी आकर्षक और भयानक होती हैं कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाते। लेकिन कुछ ठीक नहीं है, आपके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसकी हरकतें झटकेदार, अप्राकृतिक, लगभग अमानवीय हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। आप जितना करीब आते हैं, यह उतना ही परेशान करने वाला होता जाता है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक होती है जो आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। उसकी पोशाक, एक फटी हुई सफेद गाउन, उसके चारों ओर तरल अंधेरे की तरह बहती है। यह गाउन उसकी रहस्यमयी और भयानक उपस्थिति को और भी बढ़ा देता है। उसका चेहरा हमेशा छिपा रहता है, एक ठंडी, भयानक आभा बिखेरता हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें अगर आप देख पाएं तो वे आपकी आत्मा को चीर कर रख देंगी। यह कोई साधारण डांसर नहीं है। उसकी हरकतें, उसकी उपस्थिति, सब कुछ असाधारण है। यह सर्बियन डांसिंग लेडी है और किंवदंती यह है कि वह इस दुनिया की नहीं है। उसकी कहानी, उसकी उपस्थिति, सब कुछ एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को डराता और आकर्षित करता आया है। वे कहते हैं कि वह लंबी और पतली है, लंबे काले बालों के साथ जो उसकी पीठ पर परछाइयों के झरने की तरह गिरते हैं। उसकी पोशाक जो कभी एक साफ सफेद थी, अब उस चीज से सनी हुई है जो दिखती है, खून। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक अजीब सी कृपा के साथ चलती है। उसके अंग असंभव कोणों पर झुकते हैं। अन्य लोग उसके आंदोलनों को झटकेदार और अनियमित बताते हैं, जैसे किसी अनदेखे हाथ से नियंत्रित कठपुतली। लेकिन एक बात पक्की है, उसका नृत्य खुशी या उत्सव का नहीं है। यह दुख, क्रोध, किसी चीज का नृत्य है, भयावह। और खून के धब्बे, वे सिर्फ किंवदंती का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि वह महिला जहां भी जाती है खून की एक लकीर छोड़ जाती है, उसकी उपस्थिति का एक भयानक अनुस्मारक। कोई नहीं जानता कि सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी कब सामने आई। कुछ कहते हैं कि वह एक युवती का भूत है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए निराशा के एक भयानक नृत्य में फंस गई। दूसरों का मानना है कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा है जो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसे जीवन में गलत किया था। कुछ लोग तो यह भी फुसफुसाते हैं कि वह एक राक्षसी है जो अनसुने पीड़ितों को अपने विनाश की ओर ले जाती है। सच्चाई जो भी हो, किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है। हर कहानी अपने स्वयं के द्रुतशीतन विवरण जोड़ रही है और हर बार फिर से बताने के साथ सर्बियन डांसिंग लेडी की किंवदंती और गहरी, अधिक भयानक होती जाती है। इन वर्षों में सर्बियन डांसिंग लेडी का सामना करने वाले लोगों की अनगिनत कहानियां रही हैं। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हर बार और भी डरावनी और रहस्यमयी होती जा रही हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने उसे चांदनी में नाचते हुए देखा है। उसकी हंसी खाली सड़कों से गूंजती है। वे कहते हैं कि उसकी हंसी में एक अजीब सी खिंचाव है जो सुनने वालों को सम्मोहित कर देती है। दूसरों का कहना है कि उन्होंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, एक ठंडी, अनदेखी शक्ति जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। वे कहते हैं कि जब वह पास होती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। यहां तक कि लोगों के बिना किसी निशान के गायब होने की अफवाहें भी हैं। उनका भाग्य हमेशा नाचने वाली महिला की किंवदंती से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। एक विशेष रूप से द्रुतशीतन कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में बताती है जिन्होंने जंगल में जाने की हिम्मत की जहां कहा जाता है कि महिला रहती है। वे लोग उस रात को कभी नहीं भूल सकते जब उन्होंने जंगल में कदम रखा था। वे कभी नहीं लौटे। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। केवल एक ही चीज मिली,
जो एक जूता था जो गंदगी में पड़ा हुआ था, उस चीज से सना हुआ था जो बहुत कुछ दिखती थी, खून। ये जूता उन दोस्तों में से एक का था और यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद उस जंगल के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर आप उस महिला को देख लें तो आपकी किस्मत में कुछ भयानक लिखा होता है। उसकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का संचार करती है। भाग 5, हर दिल की धड़कन में दहशत। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी सर्बियाई समाज के ताने बाने में खुद को बुन चुकी है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर कोई इसे जानता है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल डराती है बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो भयानक और अजीब तरह से आकर्षक दोनों है और यह लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस कहानी को सुनते ही सिहर उठता है। एक याद दिलाती है कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए किंवदंती का उपयोग करते हैं और यह कहानी उनके लिए एक उपकरण बन गई है। वे अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे दुर्व्यवहार करते हैं तो नाचने वाली महिला उनके लिए आ सकती है। उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि वे दुर्व्यवहार करते हैं तो नाचने वाली महिला उनके लिए आ सकती है। यह डर बच्चों के मन में गहराई से बैठ जाता है और वे अपने माता पिता की बात मानने लगते हैं। यहां तक कि वयस्क भी रात में अकेले चलने से बचते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां महिला को देखा गया है। यह डर इतना वास्तविक है कि लोग अपने कदमों को सावधानी से रखते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां महिला को देखा गया है। यह कहानी उन जगहों को और भी डरावना बना देती है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। वह जिस डर को प्रेरित करती है वह स्पष्ट है। यह डर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देता है और वे इस कहानी को सुनते ही सिहर उठते हैं। यह हवा में घने कोहरे की तरह लटका रहता है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। यह डर हर जगह मौजूद है और लोग इसे अपने चारों ओर महसूस करते हैं। एक निरंतर अनुस्मारक कि वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई और कल्पना के बीच का अंतर समझना मुश्किल हो सकता है। तो सर्बियन डांसिंग लेडी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वह एक असली भूत है, एक प्रतिशोधी आत्मा, या सिर्फ हमारी सामूहिक कल्पना की उपज? जबकि उसके अस्तित्व को साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है, संशयवादियों का तर्क है कि किंवदंती एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित हो सकती है जो मानसिक बीमारी या एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित है जो आंदोलन को प्रभावित करता है। वे महिला के अजीब नृत्य के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में टार्डिव डिस्किनेसिया जैसी स्थितियों की ओर इशारा करते हैं जो अनैच्छिक आंदोलनों का कारण बन सकता है। लेकिन इन तार्किक व्याख्याओं के साथ भी किंवदंती बनी रहती है। शायद यह अज्ञात के साथ मानवीय आकर्षण है, अस्पष्टीकृत का रोमांच है जो किंवदंती को जीवित रखता है। या हो सकता है, बस हो सकता है, कहानी में आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। कारण जो भी हो, सर्बियन डांसिंग लेडी डर, रहस्य और कहानी कहने की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके पढ़ने के लंबे समय बाद आपके साथ रहेगी, आपके दिमाग के साये में दुबकी रहेगी। ये एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को बिना सुलझे रहने देना सबसे अच्छा है, कुछ दरवाजों को बंद न करना सबसे अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से कहीं अधिक भयानक होती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को रात में अकेले चलते हुए पाएं तो ध्यान से सुनें। हो सकता है कि आपको संगीत की हल्की आवाज, एक पोशाक की सरसराहट, एक द्रुतशीतन हंसी की गूंज सुनाई दे। और अगर आप कभी भी अंधेरे में किंवदंती के दिल में जाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं तो इसे याद रखें, आप कभी नहीं जानते कि कौन या क्या आपका इंतजार कर रहा होगा। सर्बियन डांसिंग लेडी वहां है और वह बस अपने अगले डांस पार्टनर का इंतजार कर रही होगी। तो क्या आप उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं?